वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे, क्या पता वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। हाँ दोस्तों, मैं आपका अपने क्लास में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मौलिक अधिकार की। किसकी? मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार में हमने जो है 4 बिंदु आपको बता दिया था, यानी जो 4 अधिकार थे आपके, मैंने उसको बता दिया आपको। आज की डेट में 5वां अधिकार और 6ठा अधिकार हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। आइए हम देखते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? 5वां जो बिंदु है हमारा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार होने चाहिए हम लोगों के, ठीक है, वो कौन से हैं? उसका जिक्र जो है अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 29 और 30 में उसका जिक्र किया गया है। किसका? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, इसमें जो अनुच्छेद 29 है, इसमें क्या है? तो इसमें यही है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। तो अल्पसंख्यक कौन होते हैं? मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ये सब जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। तो इनका जो है संरक्षण किया जाएगा। किसमें संरक्षण किया जाएगा? कहीं पर अगर ये एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, यानी किसी क्षेत्र में ये एडमिशन ले रहे हैं, तो वहां पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, भाषा, लिपि, इन सब के माध्यम से किसी भी प्रकार की किसी भी संस्था में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर वो प्रवेश लेते हैं यानी एडमिशन लेते हैं तो उनको एडमिशन किया जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। किसके अंतर्गत? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों को भी अधिकार है सभी क्षेत्र में काम करने का, एडमिशन लेने का। ठीक है, तो अल्पसंख्यक में ईसाई, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ठीक है, पारसी, ये सब धर्म आते हैं किसमें? अल्पसंख्यक समुदाय में। क्लियर हो गया? जो अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 30 में यही कहा गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार है। यानी कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्था जो होती है वो अल्पसंख्यक भी स्थापित कर सकते हैं, और उसमें जो है सरकार जो है योगदान देगी। वहां पर वो अपने को ये नहीं कह सकती मैं आपको योगदान नहीं दूंगा। ठीक है, सरकार भी आपको वहां पर योगदान देगी। ठीक है, वो नकार नहीं सकती है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, जो कि 5वां हमारा अधिकार है। किसमें? मौलिक अधिकार में। तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना यानी शिक्षण संस्थान की हम स्थापना कर सकते हैं, और अगर हमारे पास उतना बजट नहीं है तो गवर्नमेंट भी मेरी सहायता करेगी, यानी राज्य सरकार सहायता करेगी, और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा, यानी वो भी किसी प्रकार का अपना निर्णय सुना सकते हैं। कौन? अल्पसंख्यक वर्ग के लोग। ठीक है, उनको भी अधिकार है सही गलत सब फैसला करने का। ठीक है, वो अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 30 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करें क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो 6ठा हमारा अधिकार है, मूल अधिकार, ठीक है, वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र किया गया है। ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, ठीक है, इसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी संविधान का पिता, संविधान का जनक, संविधान के निर्माणकर्ता कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों ने ही कहा है कि संविधान की आत्मा या हृदय किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा या हृदय कहा है, यानी इसके बिना संविधान नहीं चल सकता है। किसके बिना? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना, जो कि अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र है। तो संविधान की आत्मा या हृदय कौन? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है? यही कहा गया है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं, यानी अपने अधिकार को मनवाने के लिए।
यानी उनका अधिकार कोई मान नहीं रहा है, तो उसको मनवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जो है कौन नागरिक जा सकता है उस अधिकार को पाने के लिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के लिए जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 लेख जारी किए गए हैं। वो कौन से लेख हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये सब जो है अधिकार दिए गए हैं 5 लेख के रूप में। जो है नागरिक जो है अपने अधिकारों को पा सकता है इनके जरिए। तो आइए देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर जो पहला बिंदु है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये क्या है? ठीक है, तो इसको हम आइए जानते हैं। तो इसमें यही है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो किसी व्यक्ति के प्रार्थना पर जारी करने वाला एक पत्र है, यानी लेख है, जो कि यह समझता है कि उसे जो है अवैध रूप से क्या कर दिया गया है, पकड़ लिया गया है। यानी कोई अधिकारी हो, पुलिस हो और उसको बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के पकड़ लाओ। ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसके साथ हो रहा है। ठीक है, यानी वो इसका सहारा ले सकता है, किसका? बंदी प्रत्यक्षीकरण का, अगर उसको अवैध रूप से क्या कर लिया जा रहा है, पकड़ लिया जा रहा है अधिकारी या पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो न्यायालय होता है वो उस अधिकारी को आदेश देता है। कौन से अधिकारी को? जिसने उस व्यक्ति को पकड़ा है अवैध रूप से, उस अधिकारी को आदेश देता है कि आप जो है यथा समय का मतलब 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो है यथास्थान का मतलब ये है कि जिस स्थान पे उसको ले जाना चाहिए, यानी उचित है क्षेत्राधिकारी या दंडाधिकारी के पास, वहां पर उसको यथा समय यानी 24 घंटे के अंदर, ठीक है, आने जाने समय को छोड़कर, और यथास्थान जहां पर अधिकारी लोग यानी दंडाधिकारी, दंड देने वाले अधिकारी बैठते हैं, न्यायालय जो होता है बैठता है, ठीक है, वहां पर आपको इसको ले जाना पड़ेगा। किसको? जिसको अवैध रूप से आपने पकड़ा है। ठीक है, वहां पर आपको ले जाना पड़ेगा और उसके बाद वहां पर जो है जो भी हो, यानी वैध है अवैध रूप से, यानी जिसको आपने नजरबंद यानी बंदी बनाया है, वो अगर गुनाह किया है तो उसके ऊपर सजा होगी ही। अगर अवैध है यानी उसने किसी भी प्रकार का गुनाह नहीं किया है, तो उस अधिकारी को आदेश दिया जाता है न्यायालय के द्वारा कि आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, यानी वो उसको छोड़ेगा, ऐसा उसके द्वारा आदेश दिया जाता है अगर वो अवैध घोषित होता है तब। ठीक है, आगे इसमें अगर हम बात करें तो यदि अवैध होती है तो न्यायालय फौरन जो है उसको मुक्त कर देता है। किसको? जिसको बंदी बनाया गया होता है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में यही है कि किसी व्यक्ति को जो है अवैध रूप से अगर पकड़ लिया जाता है अधिकारी के द्वारा, तो उसको यथा समय और यथा स्थान जो है प्रस्तुत करके जो है न्यायालय के द्वारा वैध या अवैध जिस भी प्रकार की उसकी क्रिया हो, ठीक है, अगर वैध है तो उसको बंदी बना लिया जाएगा, अवैध है तो जो है उसको फौरन मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। दूसरा है परमादेश। तो जो परमादेश है ये क्या है? तो परमादेश में एक लेख जारी किया जाता है। जो परमादेश होता है इसमें एक लेख जारी किया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, कर्तव्य, ठीक है, कोई अधिकारी जो है अगर अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है, परमादेश के अंतर्गत कोई अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है या नहीं निभाता है, ठीक है, तो उसमें जो है उसके लिए जो है परमादेश लागू कर दिया जाए, यानी परमादेश दे दिया जाए, तो क्या होगा, वो अपना काम अवश्य करेगा। किसके अंतर्गत? परमादेश के अंतर्गत। अधिकारी काम नहीं कर रहा है, परमादेश दीजिए, आपका अधिकारी काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तीसरा, प्रतिषेध। तो प्रतिषेध में क्या है? तो प्रतिषेध में यही है, अगर यह आज्ञा पत्र यानी जो प्रतिषेध आज्ञा पत्र है, ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा, ठीक है, द्वारा निम्न न्यायालयों या अर्ध न्यायिक, ठीक है, जो अर्ध न्यायिक यानी आधे न्यायिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, को जारी करते हुए आदेश देता है। ठीक है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ये आज्ञा पत्र देता है कि इस मामले में यह कार्रवाई ना करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का मामला है, ठीक है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है, ठीक है, तो ये हम चले जाएं भोपाल में तो ऐसा नहीं है, यानी भोपाल जो हाई कोर्ट है वहां पर चले जाएं तो ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से
आप जा सकते हैं लखनऊ, लखनऊ से फिर चले जाएंगे डायरेक्ट कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन कहो कि हम चले जाएं मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में या अन्य न्यायालयों में जो है उच्च न्यायालयों में, तो वहाँ पर नहीं। ठीक है, जिस क्षेत्र का रहेगा वहीं पर उसको न्याय मिलेगा, यानी वहीं पर वो काम होगा। ठीक है, किसमें कहा गया है, प्रतिषेध में कहा गया, यानी अन्य जगह पर नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ का जो है कोई खूनी है यानी अपराधी है, और वो कहो कि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो यहाँ के खूनी को उठा ले जाए, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ के खूनी को यहीं, और यहाँ का खूनी कहीं भाग गया तो उसको यहाँ पर आना पड़ेगा, उस सरकार के द्वारा यानी उच्च न्यायालय के द्वारा इस सरकार को सौंपा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर है हमारा उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण में क्या है, तो उत्प्रेषण में यही है कि यह निर्देश दिया जाता है क्या, कि अगर कोई मुकदमा, ठीक है, या कोई भी बात हो, ठीक है, वो चल रहा है, चलने का मतलब ये है कोई मुकदमा है और वो जो है क्या हो रहा है कि निर्देश दिया जाता है वो अपने पास लंबित, यानी जिसका जो है अभी तक कुछ नहीं हो पाया, यानी जो मुकदमा चल रहा है अभी चल ही रहा है, उस पर कोई विचार ही नहीं हो पाया, यानी उसको कोई उत्तर ही नहीं निकल पाया, उसका परिणाम ही नहीं निकल पाया, तो वहाँ पर ये कहा जाता है वो अपने उच्चाधिकारी का मतलब ये है कि अपने वरिष्ठ न्यायालय को, यानी निम्न है तो उसे उच्च न्यायालय को जो है वो मुकदमा सौंप दे, जिससे उसका जल्दी से मतलब समय से जो है उसका सभी समाधान हो सके। ये किसमें कहा जाता है, उत्प्रेषण में। ठीक है, तो उत्प्रेषण में क्या है कि मतलब आपके पास आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आपको अपने ऊपर वाले आदमी को देना पड़ेगा, यानी आपकी संस्था नहीं काम कर पा रही तो आपके ऊपर वाली संस्था को ये काम करना पड़ेगा, यानी आप उसको प्रोवाइड कर देंगे किसके माध्यम से, उत्प्रेषण के माध्यम से। ठीक है, लास्ट है हमारा अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा क्या होती है, तो अधिकार परीक्षा में यही होता है अगर कोई व्यक्ति फर्जी का मतलब ये है जो सूट बूट लगा ले या फिर जो है वर्दी, खाकी वर्दी पहन ले और यहाँ पर 2-3 बिल्ला लगा ले यानी स्टार लगा ले और सर पर टोपी लगा ले और निकल जाए मार्केट में। ठीक है, कोई नहीं जान रहा है, ना कोई अधिकारी जान रहा है, ना कोई जान रहा है, ना कोई कानून जान रहा है कि ये कौन व्यक्ति है। ठीक है, और वो अपने को अधिकारी बना ले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मार्केट में जाएगा, उसको कौन जान रहा है कि ये क्या कहते हैं अधिकारी है, अन्य कोई व्यक्ति है, वो तो सभी जानेंगे ना कि ये अधिकारी है। एक कांस्टेबल भी देखेगा, वो भी कर सैल्यूट मारेगा कि नहीं मारेगा। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा में यही है कि कोई व्यक्ति जो है मनमाने ढंग से मतलब कोई अधिकारी बन जाता है, वैसे ही अधिकारी बन गया तो क्या होगा, जहां भी जाएगा वो दबंगई दिखा सकता है आसानी। क्यों, क्योंकि अधिकारी है ना। ठीक है, तो क्या होगा, कहीं भी घूमेगा खुले सांड की तरह। ठीक है, तो क्या होगा, जब गवर्नमेंट को पता लगेगा यानी कानून को पता लगेगा, न्यायालय को पता लगेगा, तो क्या होगा, उसको जो है उस पद से हटा दिया जाएगा। हटा कब, मतलब हटा तो पूरी तरीके से नहीं हटा रहेगा, ठीक है, रहेगा, लेकिन उस पद से हटाया गया रहेगा, स्थगित कर दिया गया, मतलब बैठा दिया गया रहेगा। ठीक है, तो जब तक उस पर जांच की जाएगी, अगर जांच में वो जो है गलत निकलता है तब तो उसको एकदम से हटा दिया जाएगा। ठीक है, सजा जो देनी हो दे सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, और उस पद से उसको हटा देगा जब तक उसको जो है केस यानी जो उसमें क्लू होना चाहिए वो अगर नहीं मिलता है तब। ठीक है, यानी अपने मन से अधिकारी बन के घूमो, कोई दिक्कत नहीं। अगर न्यायालय आपको देखती है यानी पकड़ती है तो आपको स्थगित यानी बैठा देगी जब तक उस पर न्याय नहीं हो जाए। न्याय का मतलब जब तक कोई क्लू नहीं मिल जाता कि इस वजह से या क्या सिस्टम है, जब तक पता नहीं चल रहा था तब तक आप जो है बैठे रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर आएगा, उत्तर का मतलब यही है कि इसमें जो प्रश्न यानी वो अधिकारी कैसे बना, क्यों बना, ये कि क्या वजह थी, ये सब जो है कारण अगर पता चल जाता है न्यायालय को, तब जाकर कोई निर्णय किया जाएगा। किसके अंतर्गत, अधिकार परीक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया। ठीक है, ये तो हमारा मौलिक अधिकार यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समाप्त होता है। तो आशा करते हैं हमने जितने भी आपको अधिकार बताए आसान शब्दों में समझ में आया होगा और आपको भी पता हो गया होगा कि मेरा अधिकार क्या है। ठीक है, तो आप हर एक नागरिक को यह जानना अनिवार्य है कि हमारा अधिकार क्या है, नागरिक अधिकार होता क्या है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, कैसे होता है, ये सब जानकारी होनी आवश्यक है इस भारत देश में। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।